नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दर्शकों के जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख दर्द मत आने देना। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त एक खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ। कुछ ऐसे पेड़ पौधे की जानकारी हमें रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल दिन पर दिन जो बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग जो अंग्रेजी दवाइयों पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको नहीं पता होता कि अंग्रेजी दवाइयाँ कुछ समय के लिए तो ठीक करती है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं और एक बीमारियाँ ठीक होती है, दूसरी बीमारियाँ कुछ समय बाद ही दावत दे करके चली आती है। लेकिन जो हमारी जड़ी बूटियां होती है, जो वनस्पति ज्ञान होते हैं, अगर इनका यदि हम लोग प्रयोग करते हैं, जो वनस्पति होते हैं, जो औषधि होते हैं, यदि हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो यकीन में इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और वह बीमारी 100% खत्म हो जाती है, जड़ से सफाया करती है। लेकिन जो एलोपैथी होती है, जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है, जीवन भर लेना पड़ता है। जैसे सांस अस्थमा की है, हार्ट अटैक की है, बीपी की है, ऐसे अनेक प्रकार की कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जिसको ठीक करने के लिए हमेशा जीवन भर बेचारे को दवा लेना ही पड़ता है और वैसे दवा खाते खाते दुनिया से भी चला जाता है, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। लेकिन ये जो वनस्पतियां हैं, जो औषधि है ना, यदि सही तरीके से आपने बस कुछ दिन इस्तेमाल कर लिया, कुछ दिन बस आपका प्रयोग कर लिया, तो कोई भी बीमारी हो जड़ से सफाया कर देता है। वैसे आज का यह वीडियो खास तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो आपको बहुत ही आसानी से किसी चौराहे पर आसपास इस पेड़ पौधे को देखे ही होंगे। ये जो आपको स्क्रीन पर पुष्प दिखाई दे रहा होगा, पेड़ दिखाई दे रहा है, यह कोई दूसरा नहीं है बल्कि ये गुलमोहर है। शायद आपने नाम सुना ही होगा, गुलमोहर। वैसे गुलमोहर दो प्रकार के होते हैं, एक लाल कलर का होता है, एक पीला कलर का होता है। लेकिन अब तो हाइब्रिड संक्रमण करा करके, हाइब्रिडाइजेशन करा करके कई सारे बैगनी भी आ गए हैं, पर्पल भी आ गए, कई प्रकार के आ गए। लेकिन खास तरीके से देखा जाए तो मेन तो दो ही होते हैं, एक पीला होता है, एक लाल होता है। और इसको अगल बगल आसपास चौराहे पर जरूरी देखे होंगे। और ये पेड़ बड़ा होता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में पता नहीं होता है। इसका छाल का, इसका जड़ का, इसका पत्ता का, इसका फूल का, इसका तना का हर तरीके से प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग ज्ञान के अभाव में इसे यूं ही इग्नोर करते हैं। इसका फूल जो बहुत ही सुंदर, पुष्प जो बहुत ही सुंदर दिखता है, जिस बगीचे में रहता है, जहाँ पर रहता है, वहाँ की शोभा बढ़ा देता है, दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। कुछ लोग तो अपने दरवाजे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस गुलमोहर का पौधा को लगाते हैं। लेकिन ये आपकी सुंदरता, आपकी खूबसूरती तो बढ़ाता ही बढ़ता है, लेकिन साथ में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही जबरदस्त काम करता है, आपके सेहत में चार चांद लगा देगा। वैसे गर्मियों में पूरे के पूरे इस पौधे पर फूल से भर जाते हैं और बहुत ही अच्छा पीला, लाल, जैसा भी जिस कलर का होता है, पूरा पेड़ जो है फूल से लदता जाता है। और यह बहुत ही पवित्र जो है पौधा होता है। पवित्रता होने के साथ साथ हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गुलमोहर का कोई ऐसा जड़ी बूटी है, कोई ऐसा तांत्रिक उपाय, ज्योतिष उपाय नहीं बताने आया हूँ, बल्कि इसके जो ज्योतिषी के अनुसार, चाहे किसी के अनुसार भी, जो इसके आयुर्वेदिक उपाय, जो इसके औषधि गुण है, जो घरेलू नुस्खे हैं, देसी नुस्खे हैं, कुछ उसके बारे में मैं बताऊंगा, ताकि जिससे उनके बारे में यदि हमें पता चलता है तो जरूर कुछ ना कुछ प्रयोग हमें अवश्य ही करना चाहिए। और ये सब वनस्पति ज्ञान हम सभी के पास होना जरूरी है। मैं हर बार आपको बहुत सारे वनस्पतियों के बारे में लाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। और कुछ लोग ऐसा भी होते होंगे जो डायरी मेंटेन करते हैं, किसके बारे में, कौन सी बीमारी के लिए किस तरीके से प्रयोग करना है, कितना ml, कितना क्या करना है, सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छा से मैं सरल भाषा में बताता हूँ। इसलिए आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि ज्ञान कहाँ पर कब काम आ जाता है पता ही नहीं होता। इसलिए कोई भी ज्ञान की बात होती है तो पूरा का पूरा ज्ञान लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधजल गगरी छलका जाए वाली कहानी आपने सुना ही होगा। तो गुलमोहर का जो मैं इसके फायदे बताऊंगा, जो इसके आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे, कैसे किस बीमारी में किस तरीके से काम करता है, तो आप पूरा का पूरा देखिएगा ताकि आप भी समझ सके। एक गुलमोहर जो आपके घर के आसपास कहीं बगीचे के कॉलोनी में या बगीचे में जो शोभा बढ़ाने के लिए लगाते, बस शोभा नहीं बढ़ाता बल्कि आपकी सेहत को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, तो पहला नंबर का वह बीमारी है, यह बाल झड़ने में जबरदस्त काम करता है। मतलब यदि बाल झड़ने की समस्या होती है, बाल पकने की समस्या होती है, तो बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं, दवा का इलाज कराते हैं, लेकिन बाल झड़ने की समस्या रुकते हैं। कितने लोग तो मुंडन करवाते, कितनी बार, सप्ताह में एक बार, दो बार, दो दो दिन पर
लोग मुंडन करवाते हैं, उसके बावजूद भी बाल झड़ने की समस्या रुकती नहीं है। तो आप क्या करिएगा, इसके पत्तियों को सुखा करके, गुलमोहर के पत्तियों को लाना है और गुलमोहर के पत्तियों को सुखा करके उसका पाउडर फॉर्म में बनाना है, चूड़ बनाना है। ध्यान से समझिएगा, उसके पत्तियों को सुखा करके उसको चूड़ बना लेना है, कूट लेना है या ग्राइंडर में पीस देना है। पाउडर फॉर्म में जब हो जाता है तो इसको गर्म पानी में मिला करके, ठीक है, गर्म पानी में मिला करके आपको अपने बालों में लगाना है। ठीक है, बाल थोड़ा साइड कर करके आपको लगाना है और सप्ताह में 2 बार इसे मात्र लगाना है। बस कुछ ही दिनों में आपके इसके बहुत ही जल्द इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जो आपको बाल झड़ने की समस्या है वह रुक जाएगी और 100% आपके साथ भी कारगर होगा। लेकिन आपको खाने में भी कुछ जो है इसके लिए अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं और आपका पेट गड़बड़ रहता है, स्टमक प्रॉब्लम हमेशा लगा रहता है, पेट साफ नहीं होता, तो उस कारण से भी बाल झड़ने की समस्या जल्दी आती है। तो आप सही आप जो है खाने में भी, रूटीन में भी गर्म चीज़ें ना खाएं, शांत मतलब ठंडी चीज़ें खाएं, हल्का भोजन लें और साथ में इसका प्रयोग करें। यकीन मानिए 2 से 3 महीना जाते जाते तक आपको बाल झड़ने की जो समस्या कंप्लीटली रुक जाएगी। और वो तो इफेक्ट तो आपको 2 बार लगाएंगे, 1 हफ्ता में ही दिख जाएगा इसका, लेकिन साथ में कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना होगा। ठीक है, दूसरा नंबर यह स्त्री रोग में बहुत ही जबरदस्त काम आता है। स्त्री रोग में मतलब जब पीरियड्स के दौरान, जब पीरियड्स आता है तो पीरियड्स के दौरान जो है ये गुलमोहर का फूल जो है बहुत ही जबरदस्त काम करता है। क्योंकि जब स्त्रियों को इस प्रकार की समस्याएं होती है तो उसमें ऐठन होता है, दर्द होता है, तो दर्द से राहत पाने के लिए आप जो गुलमोहर के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। गुलमोहर के फूलों का पाउडर बनाना है, मतलब उसका चूड़ बनाना है। उसके चूड़ को शहद के साथ जो है आपको सेवन कर लेना है। बस सुबह के समय में खाली पेट सेवन कर लेते हैं। 2 से 4 ग्राम लेकर के चूड़ को, फूल के चूड़ को लेना 2 से 4 ग्राम और शहद मिला करके आपको सुबह के समय में खाली पेट सेवन यदि कर लेते हैं तो जो आपका दर्द रहता है वह यूं ही गायब हो जाता है। या जिस समय दर्द हो रहा है उसी समय आप खा ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा सेवन 2 से 4 ग्राम, ऐसा नहीं कि पूरा खा, ज़्यादा दर्द करा तो आप ज़्यादा सेवन करिए, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा नहीं सेवन करना बल्कि थोड़ा सा ही मात्र सेवन करना, 2 से 4 ग्राम। ठीक है, तीसरा नंबर का जो यह बीमारी है मुंह के छाले में, क्योंकि मुंह का छाला बहुत ही असहज वाली बीमारी है। सबको लोग सहन नहीं कर पाते। जब मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो कुछ खाना भी नहीं बनता, कुछ पीना भी नहीं बनता, सही से बोलना भी नहीं पड़ता और बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ में होने लगती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दवा की आदत नहीं होती, तो आप देसी नुस्खे जो अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है, आपको इसका जो गुलमोहर होता है, गुलमोहर का छाल लाना है और उसका छाल का जो चूड़ बना लेना, पीस लेना है। ठीक है, उसको चूड़ को, ठीक है, उसके छाल का चूड़ को क्या करना, शहद के साथ आपको सेवन करना है। जहां पर भी छाला हुआ है उस पर बार बार, जो दिन भर में 2 बार 3 बार यदि लगाते हैं तो बस यूं ही ठीक हो जाता है, तुरंत राहत मिलता है। मात्र 1 बार लगाएंगे तो ही आपको राहत मिल जाएगा और 2 बार लगाएंगे तो कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। ये छाल में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। चौथा नंबर का जो बीमारी है यह गठिया रोग में, क्योंकि गठिया का रोग इतना खतरनाक होता है, बहुत दर्द होता है और दर्द से आदमी कराहता है, जगह जगह पर गांठ हो जाती है, जिसकी वजह से वो चिल्लाता है, दर्द करता है। और बुढ़ापा में तो अधिकतर गठिया की समस्याएं होती है, जोड़ों में दर्द हो जाते हैं। तो ये पीला फूल वाला जो गुलमोहर होता है उसकी पत्तियां एक जबरदस्त उपाय कर सकती है, आपके लिए राहत दे सकती है। कैसे करना है आपको गठिया के लिए, क्या करना है, पीले फूल की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, पीले फूल वाली पत्तियों को पीस करके गठिया, जहां पर भी समस्या, गठिया की समस्या, उस जगह पर आप लगाइए। कुछ ही दिन यदि आप लगाएंगे तो इसके आपको प्रभाव दिखाई अवश्य देंगे। ओके, 5वां नंबर का जो बीमारी है ये सिंपल सा कोई बीमारी नहीं, बल्कि अगर किसी को बिच्छू डंक मार देता है, क्योंकि बिच्छू जब डंक मारता है तो उसमें बहुत ही खतरनाक जो है एसिड पाया जाता है और जो हमारा शरीर जो है उसको सहन नहीं कर पाता है। और कभी कभी छोटे बच्चे को मार देते, इतने सारे मतलब बिच्छू का जो दर्द होता है ना, कभी किसी को सहन नहीं हो पाता और कुछ लोग यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। मेरे गाँव में एक बच्चा के शर्ट में एक बिच्छू घुस गया था और इतना मारा उसको कि बस वो छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 1.5-2 साल का था और उसके शर्ट में से प्रवेश कर गया था। इतना मारा था कि डॉक्टरी तक ले जाते वो बच्चा दम तोड़ दिया। तो अगर ऐसी समस्याएं हो जाती तो आप गुलमोहर का अवश्य प्रयोग करिए। गुलमोहर का यह जो है उपाय डंक वाले जगह पर आप लगा दीजिए, अच्छे से लेप लगा दीजिए। यकीन मानिए 10 मिनट लगेगा, पूरे के सारे जो जहर को क्या कहता है एब्जॉर्ब कर लेता है, जो दर्द होता है उसको राहत दे देता है। बिच्छू के डंक को, बिच्छू के जहर को जो खींच लेता है। क्या करना है, पीले गुलमोहर का आपको पुष्प लेना है और उसका पाउडर फॉर्म बना लेना है।
पीले गुलमोहर को पीस कर के आपको जो पाउडर होता है उसका पुष्प का पाउडर बना करके आपको जहाँ पर बिच्छू डंक मारा वहाँ पर अच्छे से लेप लगा दीजिए, मोटा ही लेप लगा दीजिए। बस कुछ ही समय में वहाँ का जो दर्द होता है खींच लेगा। ऐसा लगेगा किसी ने झाड़ फूक ऐसा किया, कुछ ऐसा मंत्र हो गया कि बस कुछ ही समय में वो खींच लेता है। ये पीला गुलमोहर इतना अच्छा कारीगर होता है बिच्छू के जहर के लिए। छठा नंबर का जो बीमारी है पाइल्स की समस्या होती है, बवासीर की समस्या होती है, क्योंकि बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिससे किसी को भी हो जाता तो बेचारा बताता नहीं है शर्म के मारे, ठीक है। और जहाँ से मल त्यागने का जो जगह होता है वहाँ पर जो मुहासे हो जाते हैं, और जैसे ही मल त्यागने का समय होता तो वहाँ से जो है मुहासे फूट जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से खून आना, ब्लड आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बवासीर जो दो प्रकार के होते हैं, खूनी होते हैं, एक बांदी होते हैं, लेकिन दर्द अच्छा खासा होता है। लेकिन इस बवासीर की समस्या से निदान पाने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयाँ, ऑपरेशन लोग कराते हैं, लेकिन तो भी ऑपरेशन सफल नहीं होता। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता होता है कि कुछ ऐसे वनस्पति भी होते हैं, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपाय होते हैं जो जड़ से सफाया कर देते हैं। आपको क्या करना, पीला गुलमोहर लेना है, ध्यान से समझिएगा। पीला गुलमोहर का पत्ता ले लीजिए या फूल ले लीजिए या छाल ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए। पीला गुलमोहर का फूल ही ले लीजिए, ठीक है। फूल ले लीजिए और उसको दूध में, ठीक है, दूध में डाल करके पीस दीजिए। दूध से क्या करिए, पीस दीजिए। और जहां पर आपको बवासीर हुआ है तो बवासीर के मस्सों पर यदि आप लगाते हैं तो दिन भर में 2 बार यदि आप लगा देते हैं तो यकीन मानिए 3 से 4 दिन बाद ही आपको किसी पर थोड़ा सा भी आपको दर्द नहीं महसूस होगा। लेकिन साथ में आपको जो खाना आप खाते हैं उस पर भी कंट्रोल करना है, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, तेल वाली नहीं खानी है, और हल्का भोजन सेवन करना है, ठीक है। आपका जब भोजन जो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, कंप्लीटली जब पचेगा, तभी आपके लिए कार्यकर होगा। तो इसके लिए आप बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय, आपके घर पर अमरूद होगा, आप जो अमरूद का 2 पत्ता खा लीजिए। आपका सिंपल सा, अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, एसिडिटी की समस्या होगी, खाना पचता नहीं होगा, पेट साफ नहीं होता, आप अमरूद का 1 या 2 पत्ता बस सुबह के समय में खा लीजिए, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद से आप जो है इस गुलमोहर का जो पेस्ट आप बनाया है उसको आप मस्से के जगह पर लगाइए। यकीन मानिए इस तरीके से यदि आप कुछ ही दिन करेंगे, आपकी जो पाइल्स की समस्या है वो यूं ही जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर लंबे दिनों से है तो आपको लंबे दिनों तक इस काम को करना पड़ेगा, लेकिन अगर शुरुआती के स्टेज में है तो बस 1 से 2 बार या 3-4 बार कर देते हैं, यूं ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पाइल्स की समस्या बहुत ही खतरनाक होती है, जो खूनी वाली होती है तो वो तो जान ले लेती है। इसलिए यदि आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य को या आपको खुद को हो तो आप बिल्कुल ही बेहिचक आप इसका उपाय करिए, आपको 100% राहत मिलेगी, ठीक है। सबसे जरूरी होता है आपको कब्ज की समस्या नहीं होनी चाहिए, मतलब इसलिए कब्ज की समस्या था, पेट साफ होना चाहिए, तब जाके आपको 100% राहत मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए आप हल्का भोजन करिएगा, अवश्य आपको 100% राहत मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने गुलमोहर के बहुत ही जबरदस्त जो है कुछ ऐसे उपाय बताए जो अनेक प्रकार के बीमारियों को ठीक करने में लाभदायक होते हैं, आपके सेहत में 4 चांद लगा सकते हैं। सही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप करिएगा अवश्य। पहले आप अंग्रेजी दवाइयों पर बिल्कुल वहाँ पर दौड़िएगा मत। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपके कितने सारे पैसे बचा सकते हैं जो फ्री में मुफ्त में हो सकते हैं। लेकिन जानबूझ करके आप यदि पैसे खर्चे करते हैं तो उसकी बात ही अलग है। आपको वनस्पतियों पर भरोसा करना होगा। लोग जो आयुर्वेदिक की तरह इसलिए मुड़ रहे हैं ताकि वो एलोपैथी में साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी होता है। यदि आप गुलमोहर का पौधे का जो चूड़ बना लेते हैं, फूल का चूड़, यदि आप ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, वैसे आप केवल पीस करके पेस्ट लगाते हैं तो नहीं, लेकिन इंटरनली अगर इससे आप सेवन करते हैं तो ज़्यादा 2 से 4 ग्राम मैंने जैसे बताया वैसा काम करेगा। ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है, कुछ नुकसान भी, जैसे सांस संबंधी समस्याएं आ सकती है, अस्थमा की समस्या हो सकती है, सांस फूलने की समस्या हो सकती है, दिल की बीमारी जो बढ़ सकती है, बीपी भी जो है बढ़ सकता है। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत जो कुछ साइड इफेक्ट थोड़ा सा नुकसान कर सकता है, लेकिन आपको यदि नित्य सेवन करते हैं 2 से 4 ग्राम बस मात्र, ज़्यादा नहीं, तो आपके लिए यह भी क्या होता है, कारगर होगा। तो जो भी मैंने आज की बातें बताई है, यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपके एरिया में इस गुलमोहर को किस नाम से जाना जाता है, क्या आपके एरिया में पाया भी जाता है, क्या आपने कभी इसका उपाय किया हो, तो आपके लिए किस तरीके से कारगर हुआ, आप कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर दीजिएगा। मैं आपका कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ और जान करके प्रसन्न होता है, और अच्छा लगता है तो मैं कुछ रिप्लाई भी अवश्य देता हूँ।